हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2016 में आई मूवी डियर जिंदगी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है कायरा नाम की सिनेमाटोग्राफर से, जो अभी एक शॉर्ट फिल्म की शूटिंग कर रही थी। एक्चुअली कायरा का सपना है कि वो खुद की मूवी बनाए, लेकिन अभी उसके पास इतना काम नहीं था। एक्चुअली ये शॉर्ट फिल्म भी कायरा को रघु की वजह से मिली थी। रघु वहाँ का फिल्म प्रोड्यूसर है और वो कायरा को बताता है कि जल्दी वो एक मूवी बनाने वाला है जिसमें कायरा मेन सिनेमाटोग्राफर होगी। अब ये सुनने के बाद कायरा काफी ज्यादा खुश थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि कायरा का सिन नाम का बॉयफ्रेंड है, लेकिन फिर भी कायरा रघु के साथ इंटीमेट हो चुकी थी। जिसके बाद रघु कायरा को बताता है कि वो उसे पसंद करता है, लेकिन कायरा उसे कोई भी जवाब नहीं देती। जिसके बाद कायरा मुंबई आती है और अपने काम में बिजी हो जाती है। यहाँ पर कायरा के कुछ फ्रेंड्स हैं जिनके साथ ही वो अपना ज्यादातर टाइम स्पेंड किया करती थी। एक्चुअली कायरा के घर वाले गोवा में रहते थे, लेकिन कायरा की अपने पेरेंट्स के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती थी। कायरा के मम्मी पापा चाहते थे कि कायरा वापस गोवा जाए, लेकिन कायरा इसके लिए तैयार नहीं थी। तो वही कायरा की फ्रेंड जैकी कायरा से कहती है कि कायरा इस बात को एक्सेप्ट करे कि वो रघु को पसंद करने लगी है। जो सुनने के बाद कायरा ब्लश करने लगती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं रघु से प्यार करने लगी थी। जिसके बाद कायरा सिड से मिलने चाहती है, जहाँ पर वो सिड को बताती है कि वो रघु के साथ सो चुकी है। अब ये सुनने के बाद इससे पहले कि सिड कुछ कह पाता, कायरा उसे सॉरी बोलकर वहां से निकल जाती है। तो वही रघु को अपने किसी काम की वजह से मुंबई से बाहर जाना पड़ता है और कायरा भी अपने काम में बिजी हो जाती है। तभी कायरा की फ्रेंड फैटी उसे मिलने आती है और कायरा को बताती है कि रघु की एंगेजमेंट हो चुकी है, वो भी उसके एक्स के साथ। अब ये सुनने के बाद कायरा काफी शॉक थी, क्योंकि रघु ना ही उसका कॉल रिसीव कर रहा था और ना ही उसका मैसेज का रिप्लाई दे रहा था, और अब उसे खबर मिली थी कि उसकी एंगेजमेंट हो गई है। जो सुनने के बाद कायरा पूरी तरह से टूट गई थी। तभी कायरा के लैंडलॉर्ड का उसे कॉल आता है और वो कायरा को अपना फ्लैट खाली करने के लिए कहता है, क्योंकि वो किसी सिंगल को फ्लैट रेंट पर नहीं देना चाहता था। अब ये सुनने के बाद कायरा समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो क्या करे, क्योंकि उसका जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट था वो रघु के साथ था, और अब रघु ने उसे इतना बड़ा धोखा दिया है तो वो उसके साथ काम कैसे करेगी। इसलिए कायरा डिसाइड करती है कि वो कुछ दिनों के लिए वापस गोवा शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि उसके पापा चाहते थे कि कायरा उनके फ्रेंड के होटल का एक प्रोमो वीडियो बनाए। इसलिए कायरा गोवा चली जाती है। अब गोवा आते ही कायरा उस होटल का प्रोमो वीडियो शूट करने के लिए होटल में आती है। हालांकि उसे इस वीडियो में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अपने पापा के कहने पर वो वहां पर आ गई थी। अब कायरा देखती है कि उस हॉल में एक सेमिनार चल रहा था, जिसमें कुछ साइकेट्रिस्ट और भी डॉक्टर्स आ गए थे। तब वहां पर डॉक्टर जहांगीर बात कर रहे थे, जो कि एक साइकेट्रिस्ट थे। अब कायरा उनकी बातें सुनने लगती है, जहां पर डॉक्टर जहांगीर कह रहे थे कि जैसे हमारे बाकी बॉडी पार्ट्स में प्रॉब्लम होता है, वैसे ही दिमाग में भी प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन दिमाग के प्रॉब्लम को हमारे यहाँ पर बहुत ही बड़ा इशू बनाया गया है, और इसी वजह से लोग अपनी मेंटल हेल्थ को इग्नोर करते हैं। अब डॉक्टर जहांगीर की बातें सुनकर कायरा सोच में पड़ जाती है। एक्चुअली कायरा को रात में नींद नहीं आ रही थी। वो कितनी सारी टैबलेट्स भी ले चुकी थी, लेकिन फिर भी वो सो ही नहीं पा रही थी। इसलिए कायरा डिसाइड करती है कि वो थेरेपिस्ट के पास जाएगी, जहाँ पर कायरा डॉक्टर जहांगीर के पास जाती है और उन्हें अपने प्रॉब्लम के बारे में बताने लगती है। वो बताती है कि किस तरह उसे रात को नींद नहीं आती। वो काफी सारी टैबलेट्स भी ट्राई कर चुकी है, लेकिन फिर भी उसे नींद नहीं आई। जिस पर डॉक्टर जहांगीर उसे कहता है कि उसे लोग डॉक्टर जग भी बुलाते हैं, इसलिए कायरा उसे जग बुला सकती है। वो कायरा से पूछता है कि आखिर उसे कब से नींद नहीं आ रही। अब कायरा जग को अपने बारे में सब कुछ बताना नहीं चाहती थी, इसलिए वो उसे बताती है कि उसकी फ्रेंड की प्रॉब्लम की वजह से उसे नींद नहीं आ रही। कायरा बताती है कि उसकी एक फ्रेंड एक लड़के को पसंद करती थी, लेकिन उस लड़के ने उसे धोखा दिया और एंगेजमेंट कर ली। लेकिन अब उसकी फ्रेंड को आगे काम करना है, लेकिन वो उसका प्रोजेक्ट उसी लड़के के साथ है, इसलिए उसकी फ्रेंड समझ नहीं पा रही कि उसे अपने एक्स के साथ काम करना चाहिए या नहीं। अगर वो काम नहीं करेगी तो उसके हाथ से एक अच्छा मौका चला जाएगा, और अगर वो काम करेगी तो हमेशा अपने एक्स को देखकर गुस्सा होगी। अब ये सुनने के बाद जग समझ जाता है कि कायरा खुद की बात कर रही थी, और वो कायरा से कहता है कि वो उसे एक कहानी सुनाएगा, जो जाकर कायरा अपनी फ्रेंड को सुनाए, जिसके बाद उसकी फ्रेंड को सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जग उसे बताता है कि उसके जो दादाजी थे, उन्हें ट्रेकिंग का बहुत शौक था। जब भी वो ट्रेकिंग पर जाते पूरी तैयारी के साथ जाते, लेकिन प्यारेलाल जी ऐसे नहीं थे। जग बताता है कि प्यारेलाल जी को भी ट्रेकिंग करना था, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि जैसे उन्हें पहला मौका मिलेगा वो ट्रेकिंग पर चले जाएंगे।
एक बार उन्हें एक चाइनीज ग्रुप के साथ जाने का मौका मिला, लेकिन प्यारेलाल जी को चाइनीज नहीं आती थी और ना ही चाइनीज लोगों को हिंदी या इंग्लिश आती थी। लेकिन फिर भी प्यारेलाल जी उनके साथ चले गए। वो सबसे आगे थे और बहुत ज्यादा खुश थे। तभी उनके सामने एक स्नो लेपर्ड आया, जिसे देखकर प्यारेलाल जी चिल्लाने लगे। तो वही चाइनीज वालों को लगा कि प्यारेलाल जी आगे हैं, इसलिए वो खुश है। इसलिए वो भी उन्हें बाय करने लगे और वो लेपर्ड प्यारेलाल जी को खा गया। अब ये सब सुनने के बाद कायरा समझ नहीं पाती कि आखिर जग कहना क्या चाहता है। जिस पर जग कहता है कि कभी कभी हम मुश्किल रास्ता इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अगर हमें प्रोग्रेस करना है तो हमें मुश्किल रास्ता ही लेना होगा, लेकिन कभी कभी आसान रास्ते से भी काम चल जाता है। जग कहता है कि उस पहाड़ पर चढ़ना ही क्यों, जिसके लिए हम अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है। अब ये सुनने के बाद कायरा जग की बात समझ जाती है और उसे बताती है कि जो उसने प्रॉब्लम बताई थी वो उसकी फ्रेंड की नहीं बल्कि उसकी थी। अब जग के साथ बातें करने के बाद कायरा काफी रिलैक्स फील कर रही थी, क्योंकि इतने दिनों बाद वो किसी से अपने मन की बात शेयर कर पाई थी। अब एक रात जब कायरा सो रही थी तो उसे सपना आता है कि वो एक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में जा रही थी, जहाँ पर काफी सारे मजदूर काम कर रहे थे और वो बस कायरा को ही देखे जा रहे थे कि तभी कायरा के सामने लाल साड़ी पहनी हुई औरतें आती है, जो भी कायरा को घूर रही थी। कायरा उन सबको देखकर काफी डर जाती है और उनसे भागने के चक्कर में वो कीचड़ में गिर जाती है कि तभी वो देखती है कि उसका कैमरा ऊपर लटका हुआ था। अब ये सारी बातें कायरा जग को बताती है और उससे पूछने लगती है कि उसे ऐसा सपना क्यों आया होगा। जिस पर जग उसे यही कहता है कि हमारे मन में कई सारी बातें चलती रहती हैं और उसी की वजह से ऐसे सपने हमें आते हैं। अब यहाँ पर कायरा जग को बताती है कि उसका पहले एक सिड नाम का बॉयफ्रेंड था, लेकिन उसने सिड को चीट किया, जिसकी वजह से उनका ब्रेकअप हो गया। अब ये सुनने के बाद जग मुस्कुराता है और कायरा को लगता है कि वो भी उसे जज कर रहा है कि कायरा के इतने सारे रिलेशन थे। वो जग से कहती है कि वो भी उसे कैरेक्टरलेस बुला सकता है। ये बोलते हुए कायरा एक चेयर पर जाकर बैठ जाती है, जो कि अजीब सी आवाज कर रही थी। तो जग उसे बताता है, तो जग उसे कहता है कि ये चेयर तभी आवाज करती है जब इस पर बैठने वाला किसी को पसंद करता हो लेकिन कुछ भी नहीं कर सकता। जग कहता है कि जब हम चेयर लेने जाते हैं तो एक चेयर को देखकर हम उसे लेकर नहीं आते, हम काफी सारे चेयर्स ट्राई करते हैं, जिसके बाद डिसाइड करते हैं कि हमारे लिए कौन सी अच्छी है। ठीक वैसे ही अगर कुछ रिलेशंस वर्क नहीं हुए, इसका मतलब ये नहीं है कि वो लड़का या लड़की कैरेक्टरलेस है। जिसके बाद जग क्यारा से कहता है कि उसे कम से कम 10 मिनट के लिए अपने पापा और मम्मी से बात करनी होगी। अब क्यारा के लिए ये काम काफी मुश्किल था, क्योंकि वो अपने मम्मी पापा से इतनी बात नहीं कर सकती थी। फिर भी क्यारा कोशिश करती है और वो अपने पापा से 5 मिनट तक बात करती है, लेकिन वो अपनी माँ से 1 मिनट भी बात नहीं कर पाती। जब जग उसे इसका रीजन पूछता है तो कायरा बताती है कि उसकी माँ उसकी शादी के पीछे पड़ी है और उसकी माँ बस कायरा के भाई के बारे में ही बात कर रही थी। कायरा बताती है कि उसका एक छोटा भाई है जो कि काफी टाइम बाद घर आ रहा है, इसलिए घर वाले उसके लिए पार्टी रख रहे हैं। कायरा बताती है कि जब वो घर आई थी तो किसी ने उसके लिए कुछ भी नहीं किया था। जिस पर जग कायरा से पूछता है कि क्या वो अपने भाई से जेलस है, लेकिन कायरा कहती है कि वो अपने भाई से बहुत प्यार करती है, लेकिन उसके भाई को हमेशा घर में ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है। जिसके बाद जग कायरा से पूछता है कि बचपन की उसकी पेरेंट्स के साथ बेस्ट मेमोरीज कौन सी है, लेकिन कायरा के पास ऐसी कोई भी मेमोरी नहीं थी, इसलिए वो जग से वही सवाल पूछने लगती है। तो जग बताता है कि जब वो छोटा था तो उसके पापा उसे समुद्र के साथ कबड्डी खेलने लेकर आया करते थे। वो दोनों काफी टाइम तक कबड्डी खेलते थे और वही उसकी फेवरेट मेमोरी है। जग कहता है कि उसका अपनी वाइफ के साथ डिवोर्स हो चुका है और उनका बेटा उसकी वाइफ के साथ रहता है, लेकिन जब भी जग को वक्त मिलता है तो वो अपने बेटे को यहाँ लेकर आता है और उसके साथ कई सारी मेमोरीज क्रिएट करता है, ताकि जब उसका बेटा बड़ा हो तो उसके अपने पापा के साथ कुछ अच्छी मेमोरीज हो। जिसके बाद जग कायरा को कबड्डी खेलना सिखाने लगता है। तो वही कायरा के घर वाले बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि कायरा का भाई वापस आया था। उस पार्टी में भी कायरा की आंटी कायरा से कहती है कि वो जल्दी से शादी कर ले। अब ये सुनने के बाद कायरा भड़क जाती है और घर वालों को बताती है कि उसकी लाइफ कितनी मेसी है और वो भी उनकी वजह से। यहाँ पर हमें पता चलता है कि कायरा जब छोटी थी तो उसके घर वाले उसे नाना नानी के पास छोड़कर चले गए थे और इसी वजह से कायरा काफी अकेली पड़ गई थी। कायरा उनसे कहती है कि उनकी वजह से उसकी मेंटल हेल्थ इतनी खराब हो गई है कि अब उसे साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ रहा है। और ये सुनने के बाद कायरा के घर वाले भी काफी शॉक थे। जिसके बाद एक दिन कायरा अपनी फ्रेंड के साथ एक पार्टी में जाती है, जहाँ पर एक रूमी नाम का सिंगर था। कायरा को रूमी की आवाज बहुत पसंद आती है और वो उससे बहुत इम्प्रेस थी।
तो वही रूमी को भी कायरा पसंद आ गई थी, इसलिए वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी टाइम स्पेंड करने लगते हैं। अब कायरा जग को बताती है कि वो रूमी से मिली थी और उसे रूमी काफी अच्छा लगा, लेकिन वो बताती है कि रूमी एक सिंगर है जिसकी वजह से वो हमेशा गाता ही रहता है। कायरा बताती है कि वैसे तो उसे रूमी का गाना पसंद है, लेकिन वो हमेशा गाता रहता है, जिस वजह से कायरा थोड़ी सी इरिटेट हो गई थी। जिस पर जग कायरा से कहता है कि वो रूमी से बात करे और उसे बताए कि हमेशा गाना गाने की जरूरत नहीं है, वो लोग कभी कभी बात भी कर सकते हैं। जिसके बाद कायरा वैसा ही करती है और रूमी भी उसकी बात को समझ जाता है। लेकिन कायरा देखती है कि रूमी के बाकी फ्रेंड्स हमेशा उसका गाना सुनना चाहते थे, लेकिन कायरा की वजह से रूमी गा नहीं रहा था। ये देखकर कायरा समझ जाती है कि रूमी के लिए उसकी सिंगिंग कितनी इम्पोर्टेंट है और शायद वो उनके बीच आ रही थी, इसलिए कायरा अपना रिलेशन खत्म कर देती है। अब जब कायरा जग के सेशन में आती है तो जग उसे उसके पास के बारे में पूछता है और उसे कहता है कि जो भी उसके अंदर डर है उसे वो फेस करे, क्योंकि कहीं ना कहीं कायरा का पास्ट ही उसके प्रेजेंट को खराब कर रहा है। जिसके बाद कायरा जग को अपने पास्ट के बारे में बताने लगती है कि जब वो बहुत छोटी थी तब उसके मम्मी पापा को फॉरेन में एक बिजनेस स्टार्ट करना था, इसलिए वो कायरा को नाना नानी के पास छोड़कर फॉरेन चले गए। कायरा वहाँ पर काफी अकेला फील करती थी और वो रोज अपने मम्मी पापा को लेटर लिखती। वो रोज उनसे एक ही सवाल पूछती कि वो उसे वापस लेने कब आएंगे, लेकिन उनकी तरफ से कभी भी कोई जवाब नहीं आता था। लेकिन कायरा ने लेटर लिखना कभी भी बंद नहीं किया। कायरा को लगा था कि थोड़े दिन बाद उसके मम्मी पापा उसे लेने के लिए आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसे ही साल बीत गए और कायरा के मम्मी पापा उसके छोटे भाई को लेकर वापस आ गए। कायरा उसके भाई से पहले तो काफी जेलस थी, क्योंकि वो मम्मी पापा के साथ हमेशा रह सकता था, जबकि कायरा को यहाँ पर रहना पड़ता। कायरा अपनी मम्मी से पूछती है कि वो लोग उसे वापस लेकर कब जाएंगे, तो उसकी माँ कहती है कि अब बस कुछ दिनों की बात है, जिसके बाद वो कायरा को लेकर जाएंगे। अब ये सुनने के बाद कायरा काफी खुश थी। कायरा उनसे अपने लेटर्स के बारे में पूछती है तो उसकी माँ बताती है कि कायरा के लेटर्स उन्हें बहुत पसंद है। उन्होंने कायरा का एक लेटर तो फ्रिज पर लगा कर रखा है ताकि वो उसे हमेशा देख सके। अब ये सुनने के बाद कायरा बहुत ज्यादा खुश थी और वो डिसाइड करती है कि अभी वो अपनी माँ को एक लेटर लिख कर देगी। जिसके बाद कायरा लेटर लिखती है और अपनी माँ को देने आती है तो वो देखती है कि उसके नानू उसकी माँ को डांट रहे थे कि वो कायरा को झूठी तसल्ली क्यों दे रही है। जिस पर कायरा की माँ का कहना था कि अभी अभी उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है और ऐसे वक्त में वो दो बच्चों की जिम्मेदारी नहीं ले सकते, इसलिए वो कायरा को अपने साथ नहीं रखेंगे। अब ये सुनने के बाद कायरा का दिल टूट जाता है और वो अपना लेटर वहीं पर फाड़ देती है। कायरा तब सेकेंड स्टैंडर्ड में थी, लेकिन वो फैसला करती है कि अब वो वापस कभी अपने मम्मी पापा के पास नहीं जाएगी, वो नाना नानी के साथ ही रहेगी। जिसके बाद कायरा ने कभी भी अपनी माँ को लेटर नहीं लिखा, लेकिन उसकी माँ की बातें सुनकर कायरा इतनी उदास हो गई थी कि वो सेकेंड स्टैंडर्ड में फेल हो गई। और जैसे ही उसके घर वालों को पता चला कि वो फेल हो गई है, वो तुरंत वापस आ गए और कायरा को अपने साथ लेकर गए। लेकिन तब कायरा उनके साथ जाना नहीं चाहती थी, पर जबरदस्ती वो कायरा को वहां से लेकर गए, क्योंकि कायरा के पापा इंडिया वापस आ गए थे और यहीं पर वो अपने फ्रेंड के साथ बिजनेस करने वाले थे। कायरा कहती है कि उसने इतनी सारी चिट्ठियां लिखी, उसका कुछ भी नहीं, लेकिन जैसे ही वो फेल हो गई उसके मम्मी पापा उसे वापस लेकर गए, यानी कि कभी भी उन्होंने कायरा के इमोशंस के बारे में नहीं सोचा। अब ये सुनने पर जग कायरा से कहता है कि इसी वजह से उसके आज के रिलेशंस खराब हो रहे हैं, क्योंकि कायरा को लगता है कि जिनसे वो प्यार करती है वो लोग भी उसे अकेला छोड़कर चले जाएंगे, और इससे पहले कि वो लोग कायरा को छोड़े, कायरा खुद ही उन्हें छोड़ देती है ताकि उसे फिर से उस दर्द से गुजरना ना पड़े। अब ये सुनने के बाद कायरा काफी रोने लगती है और जग उसे कहता है कि वो जितना मर्जी चाहे उतना रो ले। जग कहता है कि जब भी हम रोते हैं तो घर वाले हमें चुप करा देते हैं, जब हम गुस्सा होते हैं तो घर वाले हमें शांत करवा देते हैं, यानी कि वो कोई भी हमारी फीलिंग्स को खुलकर बाहर आने नहीं देते। इसलिए जब प्यार करने की बारी आती है तो हम खुलकर प्यार नहीं कर पाते। इसलिए जितना मर्जी रोना आए उतना रो लो, जितनी हंसी आए उतना हंस लो। जिसके थोड़ी देर बाद कायरा थोड़ी सी शांत हो जाती है तो जग कायरा से कहता है कि वो उससे ये नहीं कह सकता कि वो अपने मम्मी पापा को माफ कर दे, लेकिन एक बार वो उन्हें इस नजर से देखे कि वो भी एक कॉमन इंसान है जो छोटी छोटी गलतियां करता रहता है। जिसके बाद कायरा भी जग की बात समझ जाती है और वो अपने मम्मी पापा के साथ अपने रिलेशन को ठीक करने लगती है। तो वही कायरा की माँ भी कायरा के साथ जो किया था उसके लिए उससे माफी मांगती है और कायरा उन्हें माफ कर देती है। जिसके बाद कायरा का अब जग के साथ आखिरी सेशन था, लेकिन कायरा काफी अपसेट थी क्योंकि वो जग के साथ अपने सेशन को खत्म करना नहीं चाहती थी। वो जग को बताती है
कि वो उसे पसंद करने लगी है, जिस पर जग कहता है कि एक साइकियाट्रिस्ट के लिए एक पेशेंट का ऐसा फील करना नॉर्मल है। साथ ही वो कायरा से कहता है कि वो उससे काफी खुश है क्योंकि कायरा ने अपनी फीलिंग्स उसे बताई, क्योंकि अब कायरा अपनी फीलिंग्स को दबाकर नहीं रखती, उन्हें एक्सप्रेस करती है। जिसके बाद कायरा जग से पूछती है कि वो वापस कभी मिल सकते हैं, जिस पर जग कहता है कि अब कायरा को थेरेपी की ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो लोग वापस नहीं मिल सकते। अब ये सुनने के बाद कायरा जग को थैंक्स कहती है और उसे हक करके वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद जग उस चेयर पर बैठता है जो तब आवाज़ करती थी जब बैठने वाला किसी को पसंद करता हो लेकिन कुछ भी नहीं कर सकता हो। यानी कि जग भी कायरा को पसंद करता था लेकिन वो कुछ भी कर नहीं सकता था, क्योंकि शायद ये उसके प्रोफेशन के खिलाफ होता। साथ ही जग की पर्सनल लाइफ के बारे में कायरा को कुछ भी नहीं पता था, इसलिए अगर उनका रिलेशन शुरू भी होता तो शायद आगे वर्क नहीं हो पाता। जिसके बाद कायरा अपनी खुद की शॉर्ट फिल्म बनाती है और उसकी शॉर्ट फिल्म सब लोगों को बहुत पसंद आती है, जहाँ पर कायरा की मुलाकात एक लड़के से होती है जो कि कुर्सियाँ बनाने का काम करता था और कायरा उसके साथ बातें करने लगती है। यानी कि शायद अब कायरा अपने सीरियस रिलेशनशिप के लिए तैयार थी और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी डियर जिंदगी मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।